नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आपको देने जा रहे हैं हरियाणा का सबसे बड़ा अपडेट। दोस्तों जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाओ। समय काफ़ी हो चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। पौने 11 हो चुके हैं, 10:40। और मैं आपको बता दूँ हरियाणा की जो बड़ी खबर आपको देने के लिए मुझे खुद लाइव आना पड़ा है, क्योंकि मामला हरियाणा की तहसीलों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा की तहसीलों में किस तरह से गड़बड़ झाला होता है, और इसी मामले के अंदर बड़ा संज्ञान लिया गया। आज हरियाणा सरकार ने काफ़ी बड़ा संज्ञान लिया है, और आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो अपडेट है वो अपडेट दोस्तों, और जो ये बड़ा अपडेट जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बड़ी खबर, वो सुन लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा सरकार ने आज हरियाणा में बिना एनओसी के कृषि भूमि, दोस्तों जो किसानों की भूमि होती है उसकी बिना एनओसी लिए रजिस्ट्रियां करने पर, मतलब कि सरकार के पास एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि हरियाणा में बिना एनओसी के कृषि भूमियों, जो कृषि भूमियां उसकी रजिस्ट्रियां कर दी गई। इस पूरे मामले को जब पट्टा शेप हुआ, जब सरकार के पास पूरा मामला पहुंचा, तो उसके तुरंत बाद सरकार एक्शन में आई और इस पूरे मामले की जांच शुरू करा दी। और दोस्तों जैसे ही जांच रिपोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार के पास, उसके तुरंत बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने, दोस्तों इस खबर को आप साथ के साथ लाइक भी कर दें, शेयर कर दें और अपने कमेंट्स भी कर दें, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हरियाणा को हिला देने वाली खबर है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि जैसे ही रजिस्ट्रियों का मामला, यानी कृषि भूमि की बिना एनओसी लिए उसकी रजिस्ट्रियां कर देने के मामले के अंदर आज हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। आपको बता देते हैं 34 तहसीलदार और नायब तहसीलदार इस कांड में शामिल हैं, और खास तौर पे आपको बताना चाहता हूं 119 पटवारी भी इस कांड में शामिल हैं। कई क्लर्क हैं, कई रजिस्ट्री क्लर्क हैं। इस खबर के जैसे ही आदेश हुए, उसके तुरंत बाद हरियाणा की तहसीलों में हड़कंप मच गया। वो स्वाभाविक था दोस्तों। आपको बता देते हैं, एक बार फिर से नोट कर ले, हरियाणा में बिना एनओसी लिए कृषि भूमि में रजिस्ट्रियां करने पर 34 तहसीलदार, नायब तहसीलदार इंक्लूडिंग है ये, और 119 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश जो उनसे जारी किए हैं ये हरियाणा के राजस्व विभाग द्वारा किए गए हैं। आपको बता दें, राजस्व विभाग, ये सब राजस्व विभाग से जुड़े हैं, जितनी भी तहसीलें होती हैं। तो आपको बता दें, इसके कुल 232 कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश, आपको बता देते हैं 7A का उल्लंघन पाए जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला द्वारा जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, डिप्टी सीएम का साफ कहना है किसी भी कीमत पर किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, और जो ये कार्रवाई है लगातार जारी रहेगी। सरकार के पास इस तरह की सूचनाएं अगर आती रही तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने जा रही है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस पूरे मामले के अंदर जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि 22 क्लर्क, इस पूरे कांड में 22 क्लर्क, 176 पटवारी, 34 तहसीलदार, नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि गलत ढंग से रजिस्ट्री करने की शिकायतें उन्हें मिलती थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई कर जांच कराई गई। गड़बड़ी मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। डिप्टी सीएम ने साथ में एक चेतावनी भी दी है, यदि ऐसी कार्रवाई चलती रही, इस तरह से रजिस्ट्रियां होती रही, तो दोस्तों
हरियाणा सरकार का जो ये शिकंजा जो कसा है इन लोगों पर, वो जारी रहेगा। दोस्तों, मेरी खबर को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते चले जाएं। आप ग्रुप शेयर करें, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ी है। और सबसे बड़ा जो मामला है, आपको बता दें, हरियाणा में बिना एनओसी, करनाल में आपको मालूम है एनओसी घोटाला हुआ था। नगर निगम के अंदर किसी भी रजिस्ट्री को कराने के लिए एनओसी की जरूरत पड़ती थी, और उसी में ही घोटाला हो गया। अब जो खबर आ रही है, हरियाणा में बिना एनओसी के कृषि भूमि में रजिस्ट्री करने के चलते हरियाणा सरकार ने 34 तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, 16 रजिस्ट्री क्लर्क, इसमें करनाल के भी रजिस्ट्री क्लर्क शामिल हैं। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 16 क्लर्क और 119 पटवारियों के खिलाफ हरियाणा सरकार ने कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। और आपको बता दें, इन आदेशों के आते ही इन पूरे महकमों में जो ये विभाग हैं, राजस्व के विभाग हैं जो हरियाणा सरकार के, कमाई की जो दुकानें हैं, उसमें हड़कंप मच गया। और दोस्तों, हड़कंप मचने के बाद आपको बताएं, बड़ी स्वाभाविक बात है कि पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। और किसी ना किसी तरह से जो ये महकमा है, कुबेर का खजाना जिसको बोलते हैं, अब ये लोग जो आरोपी हैं इस पूरे मामले को मैनेज करने में जुट गए हैं। ऐसी मेरे पास सूचना आ रही है कि किसी भी तरह से सरकार के लोगों को हाथ पैर जोड़ के जैसे मर्जी मना के इन मुकदमों से बचने का प्रयास जारी हो गया है। आपको बता देते हैं, इसमें इस पूरे परपंच कांड के अंदर कैथल के 9 तहसीलदार व नायब तहसीलदार और 5 रजिस्ट्री क्लर्क सहित 24 पटवारियों पर कार्रवाई होगी। सबसे पहले मैं कैथल का अपडेट दे रहा हूं आपको। कैथल के 9 तहसीलदार और नायब तहसीलदार और 5 रजिस्ट्री क्लर्क, आरसी जिसको बोलते हैं रजिस्ट्री क्लर्क, और 24 2 दर्जन पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, कुल 9,774 रजिस्ट्रियां डीट बिना बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के कर दी गई। और दोस्तों, आपको बता दें, इनमें से इन लोगों ने, जो सरकार बता रही है, इन लोगों ने लगभग, आपको बताना चाहूंगा, 3 अप्रैल 2017 से लेकर 13 अगस्त 2021 तक डीटीसीपी ऑफिस से बिना एनओसी, डीटीसी कहते हैं शॉर्टकट में, डीटीसी ऑफिस में टाउन एंड कंट्री, डिस्ट्रिक्ट जिला नगराकार योजना विभाग होता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लगभग बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां करवा ली। मतलब जो प्रोसेस गवर्नमेंट ने बनाया उसको अपनाया नहीं गया, और अपने लालच में, अपनी जेबें भरने के चक्कर में ये कांड कर दिया। बड़े खुले तौर पे दोस्तों हम कहेंगे आपको कि ये जो बड़ा घोटाला जो हुआ है, किस्म से सरकार के राजस्व में सेंध मारी हुई है, जो ये रजिस्ट्रियां कर दी। ये भी बताना चाहेंगे आपको, गुरुग्राम की यदि बात करें, गुरुग्राम में कुल 76 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश हुए हैं। रेवाड़ी में 16 और महेंद्रगढ़ जिले के 27 पटवारी शामिल है। सभी पदों पर तैनात कर्मचारियों से 15 दिन में इन मामलों को लेकर एक स्पष्टीकरण सरकार ने मांगा है, और इसके आदेश जारी कर दिए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लॉकडाउन के अंदर जब पूरा देश अपने घरों में बंद था, उस समय सरकार की इन दुकानों पर रजिस्ट्रियां की गई। वो रजिस्ट्रियां भी इनमें शामिल हैं, जांच में उन रजिस्ट्रियों को भी शामिल किया गया है। और दोस्तों, आपको बता देते हैं, वहीं जो ये पटवारी हैं, इन पर आरोप है कि इन्होंने बिना अनुमति लिए भूमि के प्राकृतिक, जो कृषि भूमि होती है उसकी, जो प्राकृतिक कृषि भूमि है, उसमें बदलाव कर दिया। मतलब जो कृषि भूमि थी उसको बदलकर
इन्होंने रेजिडेंशियल दिखा दी, कॉमर्शियल दिखा दी, उस तरह से ये जो कांड कर दिया, ये प्राकृतिक बोलते हैं इसको, प्राकृतिक बदलाव कर दिया है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कैथल के उपायुक्त हैं प्रदीप दहिया जी, उनके अनुसार इन कर्मचारियों अधिकारियों को सर्विस रूल 7A के तहत नोटिस जारी किए जाएंगे और नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। दोस्तों इनकी नौकरी पूरी तरह से इस समय खतरे में आ चुकी है। दोस्तों खबर को शेयर करते चले जाना और अपने कमेंट्स जरूर देना, क्योंकि हरियाणा में एक ईमानदार सरकार है और ये हरियाणा सरकार का एक भ्रष्टाचार में लिप्त एक राजस्व विभाग है, जिस पर अब सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मामले के अंदर कैथल के डीसी ने बड़ा क्लियर कर दिया है। और आपको बता दें करनाल के तहसीलदार, लंबे समय से यहां करनाल में तहसीलदार है राजबख्श अरोड़ा, उन्होंने भी 4734 रजिस्ट्रियां की हैं। करनाल में ही नायब तहसीलदार हवा सिंह पुनिया रहे हैं, आपको मालूम है विवादों में रहते हैं, इनके खिलाफ सोनीपत में भी कई मामले हुए, करनाल में भी कई मामले हुए। आज उनका भी लेखा जोखा सामने आया हुआ है, सरकार की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है। उन्होंने 1887 रजिस्ट्रियां की हैं। और दोस्तों इसमें एक नाम और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि करनाल के ही तहसीलदार रहे हैं मनोज कुमार, उन्होंने 512 रजिस्ट्रियां की हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इन मामलों में इंक्वायरी जांच जो होनी थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी हो गए हैं। और आपको बताएं कि जो ये अधिकारी हैं इनमें अब हड़कंप मच चुका है। दोस्तों कोई भी हो, जब उनके पास मुद्रा आने लगती है तो आदमी का मन बड़ा खुश हो जाता है और वो उसमें कुछ भी कर देता है। और जो जिस तरह से ये जो मैं आपको आज खबर बता रहा हूं, ये बड़ी कार्रवाई जो है हरियाणा सरकार ने की है। पूरे हरियाणा के अंदर सरकार की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। और आपको बता दें कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मामले को लेकर सरकार पर बड़ा हमला कर सकता है। हरियाणा का बजट सेशन आने वाला है, यदि उसकी बात करें लगता है कि इस बजट सेशन के अंदर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि मामला ही ऐसा है। कई तरह के घोटाले हरियाणा में होने की खबरें बाहर आती हैं दोस्तों, लेकिन आपको यह तो मानना पड़ेगा कि सरकार ईमानदारी के साथ इन भ्रष्टाचारियों को लपेटने में लगी हुई है। और जिस तरह से जो ये कार्रवाई दोस्तों अब हुई है, आज हुई है, पूरे राजस्व विभाग के 232 कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ 7A की उल्लंघना के तहत अब कार्रवाई होनी निश्चित है। आदेश जारी हो चुके हैं। अब देखने की बात है किसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, कितनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, कितनों की नौकरी जाएगी, कितनों के साथ क्या होगा, निलंबन होगा, रिकवरी, इसमें बड़ा सवाल उठता है रिकवरी। और दोस्तों आपको बता दें जो रजिस्ट्री एक्ट है उसके अंदर एक बार रजिस्ट्री कर दी तो उसको कैंसिल करना बेहद ही कठिन कार्य हो जाता है। अब जो इन लोगों ने कृषि भूमि को कन्वर्ट करके अपने फायदे के लिए कन्वर्ट करके उसकी बिना एनओसी उस डॉक्यूमेंट के लगाए बिना रजिस्ट्रियां कर दी, जो हो नहीं सकती थी, सरकार के मुताबिक 7A का उल्लंघन था। और इसमें दोस्तों आपको बता दें सीधी सीधी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों यदि हम सरकार से बात करें तो
एक एक तहसील को यदि ईमानदारी से चेक किया जाए, हम दावे के साथ कह सकते हैं बहुत बड़े घोटाले बाहर निकलेंगे। दोस्तों, करनाल में भी एक सिनेमा घर पे बाहर, उस सिनेमा घर को पूरा तोड़ के वहां पर कंस्ट्रक्शन कर दिया है, बिना नक्शा पास कराए, बिना एनओसी लिए। और हमारे पास जो जानकारी है, उस उन प्लाटों को जो बेचा गया, दुकानें बनाई गई, तो उनकी रजिस्ट्रियां भी अभी हुई नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि रजिस्ट्रियां करा दी जाएंगी। दोस्तों, इस मामले की जांच होनी चाहिए, हो सकता है इसमें से भी कुछ रजिस्ट्रियां करवा दी गई हों। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल के डीटीपी विक्रम कुमार ने बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, खूब मीडिया में उछले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अब साइलेंट हो गए, क्योंकि करनाल के पॉलिटिशियंस कहेंगे कि उनका एक समूह उनके खिलाफ हो गया, क्योंकि उन्होंने बने बनाए गरीबों के घर गिरा दिए। और इस समय करनाल के अंदर, दोस्तों आपको बता दूं, मुख्यमंत्री के जिले के अंदर बहुत सारी कॉलोनियां काटी जा रही हैं, धड़ाधड़ काटी जा रही हैं, और कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई भी कार्रवाई करने वाला नहीं है। कुछ को डीटीपी के जो जोन होते हैं उनसे बाहर दिखा दिया गया, उनसे बाहर भी काफ़ी कॉलोनियां कटी हैं। अगर निगदू की बात करें तो निगदू के अंदर भी एक काफ़ी बड़ी कॉलोनी कटी है। उसके अलावा और भी करनाल के काफ़ी जो ये ग्रामीण क्षेत्र हैं, कस्बे हैं, इनमें भी कॉलोनियां धड़ाधड़ काटी जा रही हैं। दोस्तों, मामला बड़ा ही संगीन होता जा रहा है, लोग फंस जाते हैं। कैथल रोड पर भी कॉलोनी काटी गई, लोग फंस गए। एक व्यक्ति का मकान बना बनाया गिरा दिया गया। हमने उससे बात की, हमने उससे पूछा, भाई तेरा मकान कैसे गिर गया, रजिस्ट्री है? कहता है नहीं है जी। हमने उससे पूछा नक्शा पास कराया निगम से? कहता है नहीं जी। फिर कंस्ट्रक्शन कैसे कर दी? इन लीगल कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन करके लाखों रुपए लगाकर घर बनाते हो, तो छोटी सी जो सरकार की फीस है, यदि उसको भर के बनाया जाए, सरकार की रिकॉग्नाइज कॉलोनी में घर बनाया जाए उतने ही दाम में, तो दोस्तों लोगों को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और आज की खबर, जो अगर आज की खबर की बात करें, आज की खबर बड़े मायने रखती है, क्योंकि इस खबर से अब पूरे हरियाणा के अंदर बवाल मच चुका है। और जो आरोपी हैं उनको आज रात को नींद नहीं आने वाली, क्योंकि वो जुगाड़ में जरूर लग गए हैं। मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि जो ऑर्डर्स जारी किए हैं राजस्व विभाग ने, हरियाणा के डिप्टी सीएम ने, उसमें से आपको मैं बताता हूं कि करनाल तहसील में कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन पर गाज गिरने वाली है। ये देखना बड़ा ज़रूरी है। और दोस्तों, एक मिनट में आपको ये बताता हूँ कि किस किस के नाम शामिल हैं। दोस्तों, इसमें एक नाम शामिल है करनाल का, ये मुझे आरसी लगता है, अनिल कुमार। और इसके बाद बात करें, सुरेंद्र भी है, कोई क्लर्क होगा, और विजय कुमार का नाम भी शामिल है, और राजवीर, प्रेम और चरणजीत। ये जो दोस्तों मैंने आपको जो ये 6 नाम बताए हैं, ये 6 नाम ये करनाल के हैं। इनके तो नाम बिल्कुल क्लियर हैं, और डिप्टी कमिश्नर करनाल और कैथल को, पानीपत को भी लिखा गया सरकार ने। ऐसे ही जो हरियाणा के जिन जिन जिलों की तहसीलों में कार्रवाई हुई है, और कल से जो मारधाड़ मचने वाली है, मच तो आज ही गई थी जिस तरह से आदेश जारी हुए हैं, तो दोस्तों यकीन मानना कि ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पे अंकुश लगेगा।
दोस्तों, हमारी इस खबर को आप जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और ग्रुप में जाकर ग्रुप शेयर भी जरूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और आप मेरे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।